हिमाचल में आज भी मौसम साफ हुआ है बारिश के, लेकिन अभी कोई आसार नहीं है। लगातार किसानों और बागवानों की परेशानी बढ़ रही है। अब यहाँ पर्यटन सीजन पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। इससे हिमाचल से अब नाराज लौट रहे हैं पर्यटक। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के हवाले से पर्यटन सीजन पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा ऐसा लग रहा है। मौसम साफ है बारिश के, लेकिन कोई आसार नजर नहीं आ रहे। किसानों और बागवानों को बारिश का इंतजार है हिमाचल में। अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल में आज भी मौसम साफ है। मेरे साथ कांगड़ा से हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, आज भी मौसम साफ है हिमाचल में, लेकिन बारिश का इंतजार है किसानों और बागवानों को। ऐसा लगता है कि अभी उनका इंतजार और लंबा होने जा रहा है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल मुमताज़, देखिए हर दिन जो है मौसम कभी ख़राब होता है तो कभी धूप खिल जाती है। तो ऐसे में लगातार परेशानियां जो है वो किसानों बागवानों की लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखिए जनवरी महीना कुल मिलाकर के ख़त्म होने की कगार पर है और इस महीने में भी बारिश का नामो निशान नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों पर बर्फबारी भी नहीं हुई है और पहाड़ जो है सूखे से नज़र आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन पर भी सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि अक्सर जो है सर्दी के मौसम में यहाँ पर बर्फबारी हुआ करती थी और बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते थे। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है कहीं ना कहीं बदल चुका है। ग्लोबल वार्मिंग का ये नतीजा बताया जा रहा है, जिसके चलते बारिश जो है वो नहीं हो पा रही, बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में देखिए कई तरह की परेशानियां जो है वो किसानों बागवानों को, साथ ही साथ आम जनता को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है। सुबह शाम जो है वो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और दिन में जो है वो अच्छी खासी धूप खिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो है अब किसान बागवान चिंतित हैं कि उनकी फसल जो है वो खराब ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर मुमताज देखा जाए तो जो संकट गहराते हैं, अक्सर देखा गया है जब गर्मी का सीजन पड़ता है तो गर्मी के सीजन में पीने के पानी की समस्या हो जाती है। लेकिन इस बार जो है वो सर्द मौसम में भी पीने के पानी का संकट जो है वो गहरा सकता है, क्योंकि अधिकतर किसान जो है वो सिंचाई पर निर्भर हैं। उनकी फसल को सिंचाई जो है वो बारिश की से ही होती है और पेयजल योजनाओं से वहां पानी नहीं पहुंच पाता। तो ये बड़ी समस्या जो है वो किसानों के लिए उभर करके सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर जो पीने का पानी है वो भी जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी ही जो है, या बर्फ पिघलती है उसका पानी जो है वो नदी नालों में पहुंचता है, उससे ही पेयजल की कई सारी योजनाएं हैं जिनको चलाया जाता है। ऐसे में इस बार अभी तक जो है वो बर्फबारी नहीं हुई है और अगर बर्फबारी अब भी नहीं होती है या बारिश नहीं होती है तो आने वाले समय में इसकी काफी ज्यादा जो है वो परेशानी बढ़ सकती है। यानी कि पीने के पानी की समस्या जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या जो मैदानी क्षेत्र हैं या जंगल क्षेत्र हैं वहां पर हो सकती है। तो इसके लिए देखिए विभाग भी लगातार इस तैयारी में जुटा हुआ है कि अगर पीने के पानी की समस्या होती है तो उन लोगों तक पानी जो है वो टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि एक लंबा ड्राई स्पेल गया है, ड्राई स्पेल में की मार जो है वो हिमाचल प्रदेश भी झेलता हुआ नजर आया है और अब कहीं ना कहीं जो निचले क्षेत्र है वहां पर सुबह शाम को जो है घना कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है, तो जिससे वाहन चालकों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखें तो वहां पर शीतलहर जो है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। जैसे में बारिश अगर हो जाती है तो कई बीमारियों से भी निजात मिलेगी, लेकिन लगातार जो मौसम खराब होता है और बिना बरसे ही बादल चले जा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी और ज्यादा इंतजार जो है वो किसानों बागवानों को बारिश के लिए करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो पर्यटन है उनको भी अभी बर्फ का दीदार करने के लिए जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। तो लेकिन अभी एक इंतजार कितना लंबा हो जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम खराब हो रहा है, आसमान में काले बादल भी छाते हैं लेकिन फिर भी कोई आसमान से पानी की बूंद तक नहीं गिर रही। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जो है परेशानी का सबब है। और साथ ही साथ अभी इंद्रनाथ की पूजा भी होटल एसोसिएशन द्वारा की गई थी, उन्होंने पूजा अर्चना की है कि अगर बारिश हो जाए, लेकिन अभी तक जो कोई अंदेशा जो है वो बारिश का नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं अभी और लंबा इंतजार जो है बारिश के लिए करना पड़ सकता है। मुमताज मनोज, लेकिन इस बीच अगर पर्यटक नाराज होकर वापस लौट रहे हैं हिमाचल से तो जाहिर है पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए ये अच्छी खबर तो नहीं है और उनको नुकसान भी हो रहा होगा अभी।
बिल्कुल जाहिर सी बात है मुमताज़ की अगर पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, मौसम खुशनुमा नहीं होगा तो पर्यटकों को यहाँ पर आनंद भी नहीं आएगा। ऐसे में देखिए चंबा, डलहौजी, मनाली, कुल्लू, शिमला, ये मैक्लोडगंज, यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि पर्यटक जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं। और धर्मशाला की हम अगर खास करके बात करें तो यहाँ पर जो बारिश नहीं हो पा रही है उसके चलते जो है बर्फबारी भी नहीं हुई है। तो ऐसे में खुश्क मौसम में पर्यटक घूमने आ रहे हैं, लेकिन उनको जब बर्फबारी नहीं दिख रही है या अन्य चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो उससे वो कहीं ना कहीं निराश होकर के लौट रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो पर्यटन व्यवसायी और होटल व्यवसायियों पर पड़ रहा है। मुमताज कार्य हो ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को सुकून मिले, किसानों बागवानों को सुकून मिले, कारोबारियों को भी। बहुत शुक्रिया मनोज आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।